प्रकाश का परावर्तन आपने जाना है। प्रकाश के परावर्तन पर हम जितना भाई वो भाई सवाल है, उदाहरण है, सब देखिए। पहला है आपका, यदि किसी समतल पृष्ठ पर, सवाल आप देख रहे हैं, यदि किसी समतल पृष्ठ पर, देखिए समतल पृष्ठ, देखिए इधर समतल पृष्ठ हमने बनाया, ये आधे पॉलिश किया, ये हो गया समतल पृष्ठ हो गया। कहा गया है सवाल में, देखिए आराम से पढ़िए, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। आपतित किरण अभिलंब के साथ 45, एक किरण का नाम बा आपतित किरण। आपतित किरण ना भाई, यह हुआ परावर्तित किरण, यह हुआ अभिलंब। इस किरण का नाम है आपतित, आपतित किरण। इस किरण का नाम है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और यह है अभिलंब, अभिलंब। देखिए कहा गया है सवाल में, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 अंश का कोण बना रहा है। अब देखा, ये आपतित किरण हुआ, यह अभिलंब हुआ, इसके साथ कोण कितना बन रहा है? 45 अंश। बोले भाई 45 अंश कहा गया है। अब देखिए आगे कहा गया है, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने कितने डिग्री का कोण बनाएगी। भाई परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कहा गया है, अभिलंब यहाँ है, माने यह कोण पूछा गया है जिस कोण को हम आर से दर्शाया जाता है, परावर्तन कोण हमसे पूछा गया है। बोले भाई बस। अब देखिए आप जान भाई, परावर्तन के नियम से इसमें यानी कि दिया है कोण आई बराबर आपको 45, इसे हम आपतन कोण कहते हैं। कोण आर का मान हमसे पूछा गया है और हम जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन चूंकि होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, सूत्र होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम कोण आई से दर्शा रहे हैं, परावर्तन कोण को कोण आर से दर्शा रहे हैं। अब कोण आई का मान कितना दिया गया है? 45 अंश, उत्तर हो गया। कहने का मतलब कोण आर बराबर 45 अंश और हमसे पूछा गया है कि वही कोण ज्ञात कीजिए, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण। बोले भाई कोण यानी कि हमें कोण आर निकालना है। कोण आर बराबर कितना आ गया? 45 अंश। किसी को परेशानी? बोलिए। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल आपका है, देखिए सवाल आपका है, बहुत बढ़िया सवाल है। यदि एक समतल दर्पण के सम्मुख 5 सेमी लंबाई की एक पेंसिल रखी है, एक समतल दर्पण के सम्मुख, यह क्या है? बोलिए। कोई दर्पण नहीं है, जब इसे हम पॉलिश करेंगे तब यह दर्पण होगा। कौन दर्पण? समतल दर्पण, समतल दर्पण, यह समतल दर्पण है। कहा गया सवाल में, यदि एक समतल दर्पण के सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने, सम्मुख 5 सेमी लंबी एक पेंसिल रखी है, इसके सामने या देखिए 5 सेंटीमीटर यह पेंसिल है, कितनी लंबाई की? 5 सेंटीमीटर लंबी यह पेंसिल का नाम AB है ना भाई। यह पेंसिल है, यह आपका जमीन है, यह जमीन है। इस समतल दर्पण के सामने एक पेंसिल रखी गई है। क्या है भाई? पेंसिल है। यह किसी को परेशानी? पेंसिल रखी गई है। अब कहा गया है हमसे सम्मुख 5 सेमी लंबाई की एक पेंसिल रखी गई है, तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित पेंसिल की प्रतिबिंब की लंबाई
क्या होगी। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, समतल दर्पण में। तब पूछा गया है कि इसकी लंबाई कितना होगी ना भाई, उसकी लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होता है। यानी कि जब समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो उतने भाई जितनी लंबाई इस वस्तु की है उतनी लंबाई उस प्रतिबिंब की होगी। यह उत्तर हो गया आपका, आंसर हो गया समतल दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है। यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के लंबाई के बराबर होती है। अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई 5 cm होगा ना भाई, लिख दीजिए अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई बराबर 5 cm। किसी को परेशानी, समतल दर्पण में हमेशा भाई समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखेंगे तो जितना बड़ा वह वस्तु होगा उतनी बड़ी प्रतिबिंब की लंबाई होगा। किसी को परेशानी। अब देखिए अगला सवाल नोट कीजिए। सवाल है आपका, 160 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। 160 मीटर 160 मीटर ऊंचाई के मनुष्य को पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक व्यक्ति है, एक मनुष्य, उनकी ऊंचाई कितनी है 160 मीटर। जैसे भाई 160 मीटर ऊंचा व्यक्ति है, उसको भाई अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उसकी ऊंचाई की आधी ऊंचाई बताया गया है। जैसे दर्पण है, यह व्यक्ति है 160 मीटर, 160 मीटर ऊंचा यह व्यक्ति है। क्या है, व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब मनुष्य, आपकी किताब में नाम दिए हैं मनुष्य है ये 160 मीटर। तब दर्पण, जो दर्पण है इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, इनकर आधी ऊंचाई होनी चाहिए, तब इस व्यक्ति की पूरी ऊंचाई इसमें दिखाई देगा। कहने का मतलब यह दर्पण है। देखिए, यानी कि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए ना भाई दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। बोले भाई, आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई 160 मीटर है, तब दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, दर्पण की ऊंचाई। फिर सुनिए, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाई एक व्यक्ति की ऊंचाई 160 मीटर है, वह व्यक्ति अपनी पूरी प्रतिबिंब देखना चाहता है, उसे दर्पण कितना लंबा खरीदना होगा, अपनी ऊंचाई का आधा। 160 मीटर है तो 160/2 बराबर 80 मीटर। बोले भाई, यह आपका जवाब हुआ। चलिए अगला सवाल नोट कीजिए आप। देखिए सवाल आपका अंकित प्रश्न, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण, सवाल आप देख रहे हैं, यदि किसी समतल
पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगी। हमसे कहा गया है, प्रश्न आप देख रहे हैं, कोई समतल पृष्ठ है, कोई समतल पृष्ठ है, आपतित किरण, इस किरण का नाम है आपतित किरण, और जो टकरा कर लौट जाती है उसका परावर्तित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ एक खिनी अभिलंब खींचेंगे, यह क्या हुआ, अभिलंब, यह हुआ अभिलंब। कहा गया है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है, तो हमसे पूछा गया है परावर्तित किरण, यह क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, इस किरण का हमने नाम बताया आपतित किरण। हमसे पूछा गया है कि परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ, ना भाई, समतल पृष्ठ कहाँ है, यह है ना भाई, यह समतल पृष्ठ के साथ यह कोण हमसे पूछा गया है। कौन, यह कोण जो टिक लगाए है, यह पूछा गया है। यह कोण मान लिया कितना, थीटा मान लिया कि भाई आप कितना है, थीटा अंश। थीटा से डर है, डर है तो हम दूसरा माने। देखिए इधर, चलिए थीटा से डर लग रहा है तो समतल पृष्ठ का नाम रखा हम ए बी, या ओ पॉइंट है, या पी और क्यू मान लिया, किसी को दिक्कत, यानी कब निकालना है, बी ओ क्यू, निकालना है बी ओ क्यू। बोले भाई, अब देखिए, यानी कि यह कोण हमें चाहिए। अब देखिए, हम जानते हैं यह आपतन कोण हुआ, आपतन कोण, आपतन कोण को कोण आई से दर्शाते हैं, कोण आई बराबर 60 अंश। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को हम कोण आर से दर्शाते हैं ना भाई, यह नहीं दिया गया है, यह हमको नहीं दिया गया है। और चूंकि हम जानते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कहने का मतलब कोण आई बराबर कोण आर होता है। कोण आई का मान 60 अंश, कोण आर का मान भी 60 अंश, लेकिन कोण आर हमसे नहीं पूछा गया था। हमसे पूछा, यह तो कोण आर हुआ, यह कोण आर का मान हमने निकाल दिया 60 अंश, यह भी 60 अंश होगा। हमसे तो पूछा गया था परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के साथ बना कोण, ना भाई। देखिए, अब कोण बी ओ क्यू, कौन निकाल रहे हैं हम, बी ओ क्यू। देखिए, बी ओ क्यू माने यह वाला कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं इतना टोटल कितना होगा, 90 अंश। अगर 90 में से 60 निकाल देंगे ना भाई, कोण बी ओ क्यू बराबर 90 माइनस 60, 90 में से 60 निकालेंगे 30 अंश। यह आंसर हुआ है आपका। किसी को परेशानी? अब अगला सवाल आप देखिए, आखिरी सवाल इसके बाद। अगला सवाल है आपका, यदि कोई मेज समतल दर्पण के सम्मुख रखी है, यदि कोई मेज समतल दर्पण के सम्मुख रखी है तथा मेज का प्रतिबिंब उससे 40 सेमी दूरी पर है, तो दर्पण से मेज की दूरी क्या होगी। देखा, कहागा बा दर्पण के सामने कौनो मेज रखा, भाई रखा गया है। अब कहा गया है इस मेज का और प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया गया है, 40 सीएम। आपकी किताब में कहा गया है एक मेज के सामने एक दर्पण रखा गया शीशा, और उसका तब भाई एक प्रतिबिंब बनेगा, तब प्रतिबिंब बना। और हमसे पूछा गया है, कहा गया है कि मेज और प्रतिबिंब के बीच में, यह प्रतिबिंब हो गया आपका, प्रतिबिंब। कहा गया है कि मेज और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 40 सीएम। तब हमसे पूछा गया है कि दर्पण और मेज की दूरी,
दर्पण यहाँ है, यह नाम है किसका? दर्पण का शीशा। इसका दूरी इसका, अरे भाई जितने दूरी पर यह वस्तु है तो उतने दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, आधी दूरी पर। बोलो भाई, इतना 40 एम, तब मेज तथा दर्पण के बीच की दूरी कितना होगा? 40/2 बराबर 20 एम। बोले भाई, अब इससे संबंधित पहला चैप्टर जो था आपका समतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन संबंधित जितने भी सवाल थे हम बताए, इससे निश्चित तौर पर अगर सवाल बनेगा बोर्ड के परीक्षा में तो इतने से ही, और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भाई निश्चित तौर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए।